ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस साल पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 को है। इस व्रत के प्रताप से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से पितृदोष दूर होता है तथा यह एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। साथ में हमारे पितृदेव हमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी तरक्की की रुकावटें आती है उसको दूर करते हैं। हमारे ऊपर जो भी संकट आते हैं उसको दूर करते हैं। हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होने देते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए इस पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को पूरा सुनते हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरे अंत तक इस कथा को जरूर सुनिएगा। पितर आपके बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस कथा को धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को बताया था। इसलिए इस कथा को पूरे अंत तक आप जरूर सुनिएगा दोस्तों। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किए और उठकर खड़े हो गए और उनके लिए आसन बैठने को दे दिए। उस आसन पर विधि पूर्वक नारद जी बैठ गए। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्राद्ध पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुअन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके युग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे।
पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजा करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृ दोष दूर होता है तथा पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को अगर आप पूरा सुन लिए होंगे तो दूसरों लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए इस कथा को, इस व्रत को पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही तक दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।